हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी है सुबह का टाइम। मैं अपनी बेटी को थोड़ा सा कुछ खिला रही थी। और बेटी पहुँच गई ऊपर छत पे। मम्मी ने डाला था ज्वार बाजरा वगैरह जो होता है ना, वो धो के डाला था, ऐसे पिसवाना था। तो बेटी भी उधम कर रही थी, वही मैं वीडियो शूट कर रही थी उसका। स्माइल करो ना, स्माइल। और अब हम आ गए हैं नीचे। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं बेटी को कुछ भी पढ़ा देती हूँ। तो यहाँ बस मैं उसे पढ़ा रही थी। क्या उनका भी मूड होता है, जब वो पढ़ना चाहेंगी तो पढ़ेंगे, नहीं तो वो खेलेंगे। बच्चे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस। मेरा बल्ला कहाँ। और अभी हो गया है शाम का टाइम, तो मैं जल्दी से आ गई हूँ कि बेड क्लीन कर दूँ, फिर मुझे किचन में भी जाना है। तो मैं बस यहाँ पर बेड क्लीन कर रही थी। ये दिन भर यही रूटीन रहता है। फ्री तो बिल्कुल नहीं रहते, बच्चे के साथ रहेंगे तो। और यहाँ मेरी बेटी भी आ गई थी मेरे साथ हेल्प करवाने के लिए। मैं जब भी बेड क्लीन करती हूँ ना, मेरी बेटी पहुँच जाती है मेरे साथ हेल्प करवाने के लिए। और मैं भी उसे थोड़ा बहुत दे देती हूँ कि चलो अपने साथ हेल्प करवा लूँगी। क्या है मतलब बच्चों को अच्छा लगता है, उसे अच्छा लगता है मेरे साथ हेल्प करवाना, तो मैं उसे दे देती हूँ। तो उसे भी अच्छा लगता है और बच्चों में भी आदत पड़ती है फिर कि हमें क्या करना है आगे। हेल्पफुल नेचर रहता है फिर उनका भी। तो यहाँ बेटी हेल्प करवा रही थी मेरी। और ये उसका पिलो मैं ऐसे ले रही थी कि ये मैं रख लूँ करके। और अब आ गई हूँ मैं किचन पे। तो बस मैंने आटा गूँथ लिया है। आज मैं बना रही हूँ पालक की पूड़ियाँ। तो क्या है ना, बेटी मेरी ज़्यादा खाती नहीं है कुछ भी, मतलब उसे जो पसंद होगा वही खाएगी। उसका भी मूड है, कभी कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कभी वही चीज़ उसे पसंद नहीं आती। तो मैं ना क्या उसके अकॉर्डिंग ही बनाती रहती हूँ कि ताकि वो थोड़ा बहुत कुछ भी खा ले। तो यहाँ मैं बना रही थी पालक की पूड़ियाँ। नेक्स्ट टाइम मैं इसकी रेसिपी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर फटफट मैंने क्या किया था कि डिनर बना लिया था। और यहाँ पर मैं मतलब पूड़ियाँ बनाते जा रही थी किचन में। और मेरी मम्मी जो है ना, वो मेरी बेटी को खिला रही थी। तो क्या है, वो टीवी देखते हुए खा लेती है, तो कार्टून देखते जा रही थी और मम्मी उसे खिला रही थी। आप सब, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी क्या है ना कि ठंड भी थोड़ी सी कम हो गई है, तो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और टाइम भी थोड़ा सा मैनेजमेंट सही हो पा रहा है। बट अभी क्या हो गया कि मुझे आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था कि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। 10 फरवरी से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और मतलब अभी टाइम टेबल तो आया नहीं है, लेकिन 5 फरवरी को क्लियर हो जाएगा कि टाइमिंग क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे देना है एग्ज़ाम। तो मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे या ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, ये सारे डिक्लेयर होगा अभी 5 फरवरी को। तो मुझे वही आप लोगों से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था कि मैं अभी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी कुछ दिनों तक। तो क्योंकि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मुझे एग्ज़ाम में बिज़ी होना पड़ेगा, तो मैं ब्लॉग कहाँ से बना पाऊँगी। और मतलब मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं मैथ से एमएससी कर रही हूँ और मेरा ये फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है। प्रीवियस मेरा हो चुका है। हालांकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट पहले से भी हूँ। मैं सीएस से यानी कंप्यूटर साइंस से मैं एमएससी हूँ। बट क्या हुआ ना कि ग्रेजुएशन में मैंने लिया था, मेरा सब्जेक्ट था पीईएम यानी कि फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ्स। तो क्या हुआ, उसके बाद ना मैंने मास्टर कर लिया कंप्यूटर साइंस से। पर मैंने जो एजुकेशन लिया था ना, मतलब मेरा जो एजुकेशन है वो मैंने अपनी स्टडी पूरी जो है मैंने जबलपुर से कंप्लीट की है। और अभी मैं रहती हूँ नैनपुर में। और क्या है, ये बहुत छोटी प्लेस है, तो यहाँ टीचिंग के अलावा आपको कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। और वो भी अभी क्या हुआ कि कोरोना की वजह से 2-3 साल से जो जॉब में मतलब जो लोग थे भी, तो जो रेगुलर नहीं थे उन्हें भी निकाल दिया गया था, मतलब जॉब मिल ही नहीं रही थी। और मैंने भी अप्लाई नहीं किया 2 साल से। वैसे ही कोरोना, मेरी बेटी भी बहुत छोटी थी। तो मैं मतलब बहुत छोटी थी तो उसको छोड़ के नहीं जा सकती थी ना, मतलब आप लोग समझते होंगे। अभी मेरी बेटी 2.5 साल की हो गई है लगभग। तो अब क्या है ना कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अभी, क्योंकि मेरे इनकम ऑफ सोर्स तो कुछ है नहीं।
तो मैंने ना मैथ से एमएससी यहाँ से मैंने सोचा कि मैथ से एमएससी कर लेती हूँ। तो डिस्टेंस एजुकेशन से मैं कर रही हूँ मैथ से एमएससी। तो मेरा प्रीवियस तो हो चुका है, अब मैं कर रही हूँ फाइनल। तो मेरे अभी वही 10 फरवरी से एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में बिज़ी हो जाऊँगी तो मैं ब्लॉग कहाँ से बना पाऊँगी। आप लोग, आई होप आप लोग समझते होंगे। तो वही मुझे इन्फॉर्म करना था आप लोगों को कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। हाँ, बीच बीच में हो सकता है अगर टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा तो मैं मतलब ब्लॉग डालूँगी, अगर नहीं हो पाएगा तो आई होप आप लोग समझ जाइएगा। लेकिन हाँ, जैसे ही मेरे एग्ज़ाम क्लियर होंगे तो मैं ज़रूर वापस से आऊँगी, अपने ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, मुझे भूल मत जाइएगा। बाकी देखिए थोड़ा सा लग भी रहा है क्योंकि अभी तैयारी भी कुछ नहीं है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, लेकिन देखते हैं। अभी वैसे कुछ भी क्लियर नहीं है क्योंकि 5 फरवरी को टाइम टेबल पूरा डिक्लेयर हो जाएगा कि मतलब कैसे एग्ज़ाम होंगे, कहाँ जाना है, क्या सेंटर है, क्या है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, ये पूरा डिक्लेयर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बाद में इन्फॉर्म करूँगी और आप लोग प्रे करिएगा कि मेरे पेपर बहुत अच्छे जाए, मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और कोशिश तो मैं कर ही रही हूँ गाइस, और आप लोगों से भी होप है कि आप लोग भी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। कुछ करना चाहती हूँ, बस उसी के लिए ये सब कर रही हूँ क्योंकि क्या है, बेटी के लिए तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। और 2 साल तो ठीक है, कोरोना था, बेटी भी छोटी थी, लेकिन अब क्या है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मुझे टीचिंग के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा कुछ मंथ के बाद, इस गर्मी के बाद। अगले साल क्या, ये साल तो आ ही गया 2022। तो मुझे तो अब कुछ करना ज़रूरी है क्योंकि बेटी के भी अब क्या है, बेटी को भी स्कूल में डालना पड़ेगा। 15 अप्रैल को क्या है, मेरी बेटी हो जाएगी 3 साल की, तो उसके भी खर्चे बढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग समझते होंगे और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। और मैं भी कोशिश करूँगी, क्या है, सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग बना पाऊँ, आप लोगों से मिल सकूँ, अपनी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर सकूँ। पर क्या है, प्रॉपरली वैसा टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, लेकिन मैं आगे कोशिश करूँगी। बस ये एग्ज़ाम हो जाए फिर मैं कंटिन्यू रहने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आई होप आप लोग समझेंगे मेरी बातों को। तो चलिए, ब्लॉग भी अभी बहुत लंबा हो रहा है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, मैं आऊँगी, आप लोगों से मिलने ज़रूर आऊँगी। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए।